नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको सुनाते हैं प्रेरणादायक और दिल छू लेने वाली कहानियां। आज हम एक ऐसी कहानी शेयर करेंगे जो यह सिखाती है कि जीवन के रास्ते हमेशा हमारे हिसाब से नहीं होते, लेकिन कभी-कभी वे हमें ऐसे अनमोल पल और मौके देते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आपने कभी सोचा है कि जब आपकी सारी योजना गड़बड़ हो जाए तो क्या करें? जब रास्ता बुरी तरह से बदल जाए तो क्या होता है? आज हम सुनेंगे एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसे जीवन ने अचानक एक ऐसी दिशा में मोड़ा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो चलिए, बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं हमारी आज की कहानी। किसी ने एक बार बहुत सुंदर बात कही थी, अगर शाखाएं हैं तो फूल और पत्तियां भी आएंगी। अगर आज बुरा दिन है तो कल अच्छे दिन आएंगे। एक अमीर आदमी अपनी कार से बाहर निकलकर तेजी से हवाई अड्डे की ओर भाग रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि उसकी फ्लाइट अब थोड़ी ही देर में उड़ने वाली थी। वह जैसे तैसे विमान में चढ़ा और अपनी सीट पर बैठते हुए विमान ने उड़ान भर ली। उसने लैपटॉप खोला और मुस्कुराया। अब वह राहत महसूस कर रहा था क्योंकि उसे एक महत्वपूर्ण सम्मेलन में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था। लोग उसकी बुद्धिमत्ता सुनने के लिए इकट्ठा हो रहे थे और उसकी जिंदगी पूरी तरह से परफेक्ट लग रही थी, सफल, अमीर और अच्छी तरह से योजनाबद्ध। लेकिन फिर प्रकृति ने हस्तक्षेप किया। आकाश में काले बादल घेर आए, भारी बारिश शुरू हो गई और बिजली कड़कने लगी। कप्तान की आवाज स्पीकर पर आई, मौसम खराब होने के कारण हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। हम एक पास के हवाई अड्डे पर लैंड करेंगे। उस आदमी का राहत का एहसास गुस्से में बदल गया। उसने अपनी मुट्ठियां तानते हुए गुस्से में कहा, यह अस्वीकार्य है। मुझे समय पर वहां पहुंचना है। जब विमान लैंड हुआ तो वह गुस्से से बाहर निकला और चिल्लाया, मैं कहां हूं? यह कैसी सेवा है? वह एयरलाइन स्टाफ पर चिल्लाने लगा। तभी एक साथी यात्री उसके पास आया और उसने कहा, चिंता मत कीजिए, मैं आपको पहचानता हूं। आप डॉक्टर पटनायक हैं, जो उस सम्मेलन में मुख्य वक्ता हैं, है ना? मैं भी वहां जा रहा हूं। आपका लक्ष्य लगभग 3 घंटे दूर है। आप टैक्सी ले सकते हैं और फिर भी समय पर पहुंच सकते हैं। गुस्से के बावजूद उस आदमी ने धन्यवाद दिया और एक टैक्सी ली। ड्राइवर से कहा, मुझे समय पर पहुंचना है, ध्यान से लेकिन जल्दी चलाइए। मैं और देरी नहीं सहन कर सकता। ड्राइवर ने सिर हिलाया और आश्वस्त किया कि वे अपना बेस्ट प्रयास करेंगे। भारी बारिश और खराब दृश्यता के बावजूद मौसम और खराब हो गया। जल्द ही टैक्सी चालक ने घबराते हुए कहा, सिर, मुझे लगता है कि रास्ता भटक गया हूं। यह सुनकर डॉक्टर पटनायक को फिर से गुस्सा आया, लेकिन फिर उसने एक गहरी सांस ली, यह समझते हुए कि वह सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता। वह बोले, ठीक है, जहां भी आप ले जा सकते हैं वहीं ले चलिए। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि एक छोटे से घर के अंदर हल्की रोशनी जल रही थी। ड्राइवर ने सुझाव दिया कि वे वहां रुकें और तूफान थमने का इंतजार करें। असहज होते हुए वह मान गए। जब उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो एक थकी हारी आवाज ने उन्हें अंदर आने का आमंत्रण दिया। अंदर एक बुजुर्ग महिला साधारण से कमरे में गंभीरता से प्रार्थना कर रही थी। पास में एक छोटा बच्चा बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसका चेहरा पीला था, जो बीमारी की ओर इशारा करता था। बुजुर्ग महिला ने अपनी प्रार्थना पूरी की और उन्हें गर्म मुस्कान के साथ देखा। स्वागत है। तूफान बहुत तेज है, लेकिन चिंता मत कीजिए।
यहाँ आराम करिए जब तक बाहर जाना सुरक्षित नहीं हो जाता। आपको पानी या चाय चाहिए? डॉक्टर पटनायक ने विनम्रता से इनकार किया और एक फोन मांगा। बुजुर्ग महिला हंसी, हमारे पास यहाँ फोन नहीं है और न ही बिजली। यह एक छोटा सा गांव है। लेकिन बैठिए, आराम कीजिए और भरोसा रखिए कि तूफान जल्दी खत्म हो जाएगा। जब वे बातचीत कर रहे थे, महिला ने अपनी पीड़ा साझा की। वो बच्चा वहां मेरे पोते हैं। उसके माता पिता नहीं रहे और मैं ही उसका सहारा हूं। वह बहुत बीमार है और यहां के डॉक्टर उसकी मदद नहीं कर पा रहे। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में एक प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, डॉक्टर पटनायक, जो उसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन मैं एक गरीब बूढ़ी महिला हूं। ऐसे बड़े डॉक्टर तक कैसे पहुंच सकती हूं? इसीलिए मैं हर दिन भगवान से प्रार्थना करती हूं कि वह हमें भेजें। यह सुनकर डॉक्टर पटनायक का दिल भर आया। उसकी आंखों में आंसू थे और वह भावुक हो गए। वह खड़े हुए और बोले, मां, आपकी प्रार्थना सुन ली गई है। मैं ही डॉक्टर पटनायक हूं। यह तूफान, यह उड़ान, यह रास्ता, सब मुझे आपके दरवाजे तक लाया है। बुजुर्ग महिला की आंखें विस्मय से खुल गईं और फिर वह आभार के आंसुओं में डूब गई। उसने डॉक्टर पटनायक के हाथ पकड़ते हुए कहा, भगवान महान है। वह रहस्यमय तरीके से काम करते हैं। आने के लिए धन्यवाद। जिंदगी अक्सर अप्रत्याशित मोड़ों से गुजरती है और जो कुछ भी एक बाधा लगता है वह एक दिव्य योजना हो सकती है जो हमें कुछ बड़ा हासिल करने की ओर ले जा रही है। चुनौतियां, देरी और मोड़ हमें परेशान कर सकते हैं, लेकिन वे हमें ऐसे क्षणों तक पहुंचाने का रास्ता दिखा सकते हैं जहां हमें किसी और की जिंदगी में फर्क डालने का मौका मिल सकता है। डॉक्टर पटनायक की यात्रा, जिसमें कई बाधाएं आईं, अंततः उसे उस जगह ले आई जहां उसकी कौशल और उपस्थिति की सबसे ज्यादा जरूरत थी, और वह जगह वह कभी नहीं पहुंच पाता अगर सब कुछ उसकी योजना के अनुसार हुआ होता। हमें जीवन की प्रक्रिया पर विश्वास रखना चाहिए और यह मानना चाहिए कि हमारी कठिनाइयां भी हमें एक अच्छे उद्देश्य की ओर ले जा रही हैं।